पहली बात, पाप को पाप जानकर कोई भी करता नहीं, कभी नहीं किया है। पाप को जो पाप की तरह जान लेता है, हाथ तक क्षण रुक जाते हैं। पाप को व्यक्ति पुण्य की भांति जानकर ही करता है। तुम बुरा भी करते हो तो भला मानकर करते हो। बुरा भले की ओट में छिपा होता है, इसलिए तुम ये प्रतीक्षा मत करना कि तुम जान लोगे कि बुरा बुरा है, बुरा दुख लाता है तो मुक्त हो जाओगे। तुम्हें अपने भले के दृष्टिकोण में छिपे बुरे को खोजना होगा। तुम्हें वहां तलाश करनी होगी जहां तुमने तलाश की ही नहीं। तुम्हारा क्रोध तुम्हारी करुणा की ओट में छिपा है। तुम्हारी हिंसा तुम्हारी अहिंसा की आड़ में छिपी है। तुमने कभी देखा युवक खेलते हो हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पैर में चोट लग गई, खून बह रहा है, सभी दर्शकों को दिखाई पड़ता है, खिलाड़ी को दिखाई नहीं पड़ता। ध्यान उसका अभी लगा है, खेल में लगा है। अभी समय कहाँ, सुविधा कहाँ, अभी ध्यान को बहने का पैर की तरफ उपाय नहीं। खेल बंद हुआ, तत्क्षण ध्यान बहेगा, खून का पता चलेगा। अगर पैर में लगा, खून बहता रहता है और खिलाड़ी को पता नहीं चलता, तो ये भी संभव है कि योद्धा इतना तल्लीन हो युद्ध में कि गर्दन कट जाए और उसको पता न चले, वह लड़ता ही रहे। जब पता चले तभी तो रुकेगा ना। ये हुआ हो या न हुआ हो, ये सवाल नहीं है, लेकिन ध्यान की तरफ इसमें एक इशारा है। वह इशारा यह है कि तुम मरोगे भी तब जब तुम मौत पर ध्यान दोगे। अगर तुम्हारा सारा ध्यान जिंदगी की तरफ बहता रहा तो तुम्हें मौत भी खड़ी रहेगी दरवाजे पर, बुला न सकेगी। तो किसी ने याद दिलाया होगा कि राणा सांगा ये क्या कर रहे हो, सिर तो कट ही गया, अब रुको भी। इसका ख्याल आते ही रुक गए होंगे तो बात अलग। इस कहानी में सत्य का अंश मालूम पड़ता है। काशी के नरेश का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने कहा, मैं तो गीता पढ़ता रहूंगा, कोई नशे की दवा, कोई बेहोशी की दवा, कोई एनेस्थीसिया नहीं लूंगा। ऐसा खतरनाक मामला था कि ऑपरेशन न हो तो भी मौत होनी थी और नरेश किसी भी तरह बेहोशी की दवा लेने को तैयार न था। तो चिकित्सकों ने खतरा लेना ठीक समझा कि अब कोई मरेगा ही, ऑपरेशन न हुआ तो मौत निश्चित है और ऑपरेशन किया बिना बेहोशी की दवा के तो भी मौत करीब करीब निश्चित है। पर कौन जाने, शायद यह आदमी ठीक ही कहता हो, एक प्रयोग कर लेने में हर्ज नहीं है। प्रयोग किया, वह अपनी गीता का पाठ करते रहे, ऑपरेशन चलता रहा। ऑपरेशन हो गया, तब डॉक्टरों ने कहा कि अब आप पाठ बंद कर सकते हैं। पूछा उनसे कि क्या हुआ। उन्होंने कहा, कुछ और मैं जानता नहीं, इतना ही जानता हूँ कि जब मैं गीता पढ़ता हूँ तब मुझे और कुछ भी ध्यान में नहीं रहता, सारा ध्यान गीता पर लग जाता है, मैं और कहीं नहीं रहता, सिकुड़ कर गीता पर आ जाता हूँ। पाप और पुण्य विकल्प हैं। अगर तुम्हारा ध्यान करुणा पर लगा है तो तुम क्रोध कैसे कर सकोगे। क्रोध भूल ही जाएगा, याद ही ना आएगी, जैसे क्रोध कोई घटना होती ही नहीं, जैसे क्रोध कोई दिशा ही नहीं है। अगर तुम्हारा ध्यान दान पर लगा है, देने पर लगा है, तो कृपणता भूल ही जाएगी। ये दोनों बातें एक साथ याद नहीं रखी जा सकती, ये तो असंभव है। तुम एक में ही जी सकते हो। इसलिए बुद्ध के सूत्र का अर्थ यह है कि अगर तुम त्वरा करो, जल्दी करो, शीघ्रता करो और पुण्य में अपने मन को लगाते रहो, तो तुम पाओगे कि पाप से तुम बचने ही लगे, बचने की जरूरत न रही। और जब भी कभी तुम्हें लगे कि पाप पर नजर जा रही है, तत्क्षण पुण्य पर नजर देना। ऐसा समझो कि तुम्हें कोई एक आदमी दिखाई पड़ा, बांसुरी बजा रहा है, लेकिन शक्ल कुरूप है। अब तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं, या तो तुम उसकी कुरूप शक्ल देखो और पीड़ित और बेचैन हो जाओ, या उसकी सुंदर बांसुरी का स्वर सुनो, सौंदर्य में लीन हो जाओ। अगर तुम सुंदर बांसुरी का स्वर सुनो तो उसकी कुरूप शक्ल भूल जाएगी, स्वरों में तुम लवलीन हो जाओगे, तल्लीन हो जाओगे। अगर तुम उसका कुरूप चेहरा देखो तो बांसुरी बजती रहेगी, तुम्हें सुनाई न पड़ेगी, तुम कुरूपता के कांटे से उलझ जाओगे। गुलाब की झाड़ी के पास खड़े होकर कांटे गिनो या फूल गिनो, दोनों संभावनाएं हैं। जो फूल गिनता है वह कांटे भूल जाता है, जो कांटे गिनता है उसे फूल दिखाई पड़ने बंद हो जाते हैं। पुण्य और पाप जीवन के विकल्प हैं। पाप से चित्त को हटाए, पुण्य करने में शीघ्रता करे। पुण्य को धीमी गति से करने वाले का मन पाप में रमने लगता है। करोगे क्या, नदी बहेगी नहीं तो डबरा बनने ही लगेगी। बहती रहे, बहाव रहे तो डबरा कैसे बनेगी। एक ही हो सकता है, नदी डबरा बने तो बह न सके, बहे तो डबरा न बन सके। बुद्ध का जोर पाप से बचने पर उतना नहीं है जितना पुण्य में रत होने पर है। यही नीति और धर्म का भेद है। नीति कहती है पाप से बचो, धर्म कहता है पुण्य में डूबो। ऊपर से देखने पर दोनों एक सी बातें हैं,
पर एक सी नहीं। जमीन और आसमान का भेद है। अगर तुम सिर्फ पाप से ही बचोगे तो ज्यादा देर बच न पाओगे, क्योंकि बच बचकर ऊर्जा का क्या करोगे। अगर क्रोध को ही रोके रहे, कितनी देर रोक पाओगे। विस्फोट होगा, इकट्ठा हो जाएगा, फिर बहेगा, फिर तुम अवश हो जाओगे। नहीं, सिर्फ क्रोध को बचाकर कोई क्रोध से नहीं बच सकता। करुणा में बहना पड़ेगा, अन्यथा क्रोध के डिबरे भर जाएंगे। धर्म विधायक रूप से पुण्य की खोज है, नीति निषेधात्मक रूप से पाप से बचाव है। हाँ, अगर तुम दोनों का उपयोग कर सको तो तुम्हें दोनों पंख मिल गए। उड़ना बहुत सुगम हो जाएगा। इधर पाप से मन को बचाते रहो, उधर पाप की जितनी ऊर्जा बच गई पाप से पुण्य में लगाते रहो। शीघ्रता करो, लेकिन मन की एक तरकीब है स्थगन। मन कहता है कल कर लेंगे, ये सोचते ही रहे और बहार खत्म हुई। कहाँ चमन में नशेमन बने, कहाँ न बने। ये बहार सदा रहने वाली नहीं, ये वसंत सदा रहने वाला नहीं। इसका प्रारंभ है, इसका अंत है। ये जन्म है और मौत आती है। ये बीच की थोड़ी सी घड़ियां हैं। तुम कहीं यही सोचते सोचते बिता मत देना कि कहाँ बनाए घर, कहाँ नशेमन बने, कहाँ न बने। ये बहार रुकी न रहेगी तुम्हारे सोचने के लिए। ये जीवन तुमने कुछ भी न किया तो भी खो जाएगा, इसलिए कुछ कर लो। क्योंकि जो तुम कर लोगे वही बचना होगा। जो तुम कृत्य में रूपांतरित कर लोगे, जो सक्रिय हो जाएगा, सृजनात्मक हो जाएगा, वही तुम्हारी संपदा बन जाएगी। बचाने से नहीं बचता जीवन, जगाने से, सृजन कर लेने से बचता है। वे ही हैं धन्य भागी जो एक एक पल का उपयोग कर लेते हैं। इसके पहले कि पल जाए, पल को निचोड़ लेते हैं। उनका जीवन सघन होता जाता है। उनका जीवन गहन आंतरिक शांति, आनंद और संपदा से भरता जाता है। मौत उन्हें दरिद्र नहीं पाती, मौत उन्हें भिखारियों की तरह नहीं पाती, मौत उन्हें सम्राटों की तरह पाती है। लेकिन जिन्हें तुम सम्राटों की तरह जानते हो, मौत उन्हें भिखमंगों की तरह पाती है। क्षण का उपयोग इसके पहले कि खो जाए, और क्षण बड़ी जल्दी खो रहा है, भागा जा रहा है। एक पल की भी देर की गया, तुम जरा ही झपकी खाए की गया। इतनी त्वरा से पकड़ना है समय को। विचार करने की भी सुविधा नहीं है, क्योंकि विचार में भी समय खो जाएगा और वर्तमान का क्षण विचार के लिए भी अवकाश नहीं देता। निर्विचार से, ध्यान से पुण्य में उतर जाओ। इसलिए पुण्य की प्रक्रिया का ध्यान अनिवार्य अंग है, क्योंकि केवल ध्यानी ही शीघ्रता कर सकता है। जो विचार करता है वह तो देर कर ही देगा, वह तो सोचता ही रहेगा। ये सोचते ही रहे और बहार खत्म हुई। कहाँ चमन में नशेमन बने, कहाँ न बने। विचारक तो सोचता ही रहेगा। इसलिए धर्म विचारक का रास्ता नहीं है, धर्म है ध्यानी का रास्ता। ध्यानी का अर्थ है सोच विचार छोड़ा। जो अस्तित्व है हाथ में, उसका कुछ सृजनात्मक उपयोग करेंगे। जो हाथ में है वही घर को बनाएंगे, जो हाथ में है उसे ही रूपांतरित करेंगे। फिर कल जो होगा कल देख लेंगे। आज को कल के लिए न खोएंगे, आज को निर्माण करेंगे ताकि कल उसके ऊपर, उसके आधार पर और ऊंचाइयों के शिखर छू सके। मनुष्य यदि पाप कर बैठे तो उसे पुनः पुनः न करे, उसमें रत न हो, क्योंकि पाप का संचय दुखदायी है। पाप के दो रूप हैं। एक तो पाप का क्षणिक रूप है, वह क्षमा योग्य है। फिर पाप का एक स्थायी भाव है, वह क्षमा योग्य नहीं है। छोटा बच्चा है, तुमने चांटा मार दिया, वह गुस्से में आ गया, पैर पटकने लगा, ये क्रोध क्षमा योग्य है, क्योंकि क्षण भर बाद ये बच्चा उसे भूल जाएगा। क्षण भर बाद तुम इसे हंसता हुआ पाओगे। क्षण भर पहले वह कह रहा था कि तुमसे अब कभी बोलेंगे भी नहीं, तुम्हारी शक्ल भी न देखेंगे। क्षण भर बाद तुम इसे अपनी गोदी में बैठा पाओगे। ये क्षण का उफान था, यह कोई स्थायी भाव नहीं। लेकिन हम पाप का स्थायी भाव निर्मित करते हैं। आज क्रोध किया, कल भी क्रोध किया था, परसों भी क्रोध किया था, अब क्रोध की एक लकीर बन रही है। और धीरे धीरे और भी छोटे छोटे कारणों पर हम क्रोध करने में कुशल होते जाएंगे, क्योंकि क्रोध करना हमारा स्वभाव करीब करीब स्वभाव बन जाएगा, आदत बन जाएगी। पहले हम बड़ी बातों पर क्रोध करेंगे, फिर छोटी बातों पर क्रोध करेंगे, फिर ना कुछ पर क्रोध करने लगेंगे। फिर ऐसी घड़ी आ जाएगी कि क्रोध के लिए हमें कारण खोजने पड़ेंगे, क्योंकि न करेंगे तो बेचैनी मालूम होगी, तलफ लगेगी। जिस दिन क्रोध न किया उस दिन लगेगा कि जिंदगी ऐसे ही गई, उत्साह ही मर जाएगा। क्रोध एक तरह का धूम्रपान हो जाएगा, उससे उत्तेजना मिलेगी, नशा चढ़ेगा, लगेगा जीवित हैं, रस मालूम होगा। मनुष्य यदि पाप कर बैठे तो पुनः पुनः न करे, हो जाए पाप,
तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं। मनुष्य है, भूल स्वाभाविक है, लेकिन उसकी पुनरुक्ति न करे। पाप क्षमा योग्य है, पुनरुक्ति क्षमा योग्य नहीं है। भूल क्षमा योग्य है, लेकिन उसी भूल को बार बार करना क्षमा योग्य नहीं है। तुमसे एक बार भूल हो गई, समझो, अब उसे दोहराओ मत। अगर भूल को तुम दोहराते हो तो फिर तो भूल धीरे धीरे भूल मालूम ही न पड़ेगी, तुम्हारे जीवन की सामान्य प्रक्रिया हो जाएगी। तुम दोनों तरह के लोगों को जानते हो। ऐसे लोग हैं जो कभी कभी क्रोध करते हैं, उनको तुम भले आदमी पाओगे, बुरे आदमी नहीं। उनका क्रोध भी कुछ बहुत भयंकर नहीं होगा, कभी कभी करते हैं, सामान्य जन हैं, सिद्ध पुरुष नहीं है, माना। लेकिन कुछ लोग तुम पाओगे जो कभी कभी क्रोध नहीं करते, जो क्रोध में रहते ही हैं। क्रोध जिनका स्वभाव है, उठते हैं, बैठते हैं क्रोध में, चलते हैं क्रोध में, बोलते हैं क्रोध में, प्रेम भी करते हैं तो क्रोध में, नमस्कार भी करते हैं तो क्रोध में। क्रोध उनकी स्थायी दशा है, क्रोध की सतत धारा उनके नीचे बहती रहती है। ये क्षमा योग्य नहीं है। इन्होंने गहन अपराध कर लिया, लेकिन ऐसा क्यों होता है? जरूर क्रोध कुछ देता होगा, दुख देता है, ये तो साफ है। लेकिन दुख के लिए ही तो कोई क्रोध को न करेगा, कुछ और भी देता होगा, कुछ रस भी देता होगा। तुमने कभी क्रोध में देखा कि क्रोध के क्षण में तुम शक्तिशाली मालूम होते हो? ये तुमने अनुभव किया होगा कि क्रोध में एक आदमी बड़ी चट्टान को हटा देता है, बिना क्रोध के नहीं हटा पाता। 4 आदमी लगते हैं हटाने में। क्रोध की हालत में तुम अपने से मजबूत आदमी को उठाकर फेंक देते हो। प्रेम की हालत में तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें चारों खाने चित कर देता है। क्रोध शक्ति देता मालूम पड़ता है, क्रोध अहंकार को बल देता मालूम पड़ता है। जब तुम क्रोध में होते हो तो ऐसा लगता है कि तुम शक्तिशाली हो, दूसरों के मालिक हो, दूसरों को अपने हिसाब से चलाने का तुम्हें हक है। जब तुम क्रोध नहीं करते हो तो ऐसा लगता है कि तुम निर्वीर्य हो, निर्बल हो, तुम किसी को चला नहीं पाते। तो क्रोध दुख देता है, वह तो ठीक है, लेकिन क्रोध अहंकार भी देता है, उसे समझना जरूरी है। दुख के लिए तो कोई क्रोध को करता नहीं, लेकिन अहंकार के लिए करता है। अगर तुम अहंकार को पोसते हो तो तुम क्रोध से न बच सकोगे। अगर तुम अहंकार को पोसते हो तो तुम लोभ से न बच सकोगे। तुम फिर अहंकार के लिए नए नए शब्द गढ़ लोगे। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं, अहंकार और स्वाभिमान में क्या फर्क है? मैं उनसे कहता हूँ, तुम्हें हो तो स्वाभिमान, दूसरों को हो तो अहंकार, और तो कोई फर्क नहीं है। अपनी बीमारी को भी आदमी अच्छे अच्छे शब्द देना चाहता है। कल ही एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि दूसरे लोगों को महावीर चक्र मिलता है तो हमको भी पाने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं? दिल्ली में सम्मान मिलते हैं, महावीर चक्र है, पद्म भूषण है, भारत रत्न है, ऐसी उपलब्धियां होती हैं लोगों को, तो ये पाने योग्य है या नहीं? क्या करोगे महावीर चक्र लेकर? ऐसे ही कोई चक्रम तुम कम हो और सरकारी सील लग जाएगी कि निश्चित। लेकिन अहंकार व्यर्थ की बातों में भी बड़ा रस लेता है। अब जिसने पूछा है वह गलत जगह आ गया। यहाँ सारी कोशिश यह है कि तुम कैसे चक्रम न हो जाओ, चक्कर से कैसे बाहर निकलो। तुम्हें महावीर चक्र की सूझी है, क्या करोगे पाकर? क्या मिलेगा? कुछ पाना ही हो तो भीतर कुछ पाने की बात करो। और लोग कहें कि तुम बड़े विद्वान हो, और लोग कहें कि बड़े बलशाली हो, और लोग क्या कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम क्या हो इसकी चिंता करो। गौण अतिशय गौण है तेरे विषय में। दूसरे क्या बोलते, क्या सोचते हैं, मुख्य है ये बात पर अपने विषय में तू स्वयं क्या सोचता, क्या जानता है। एक ही बात महत्वपूर्ण है, तुम अपने स्वयं में, अपनी समझ में, अपने भीतर, अपने अंतःस्थल में क्या सोचते, क्या जानते हो स्वयं को। भीड़ की फिक्र छोड़ो, मरते वक्त तुम अकेले जाओगे, महावीर चक्र साथ न ले जा सकोगे। मौत को तुम महावीर चक्र दिखाकर यह न कह सकोगे, एक क्षण रुक, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, भारत रत्न हूँ। मौत तुम्हें ऐसे ही ले जाएगी जैसे किसी और को ले जाती है। जन्म से अकेले, मौत में अकेले, बीच में दोनों की भीड़ है। उस भीड़ की बातों में बहुत मत पड़ जाना। अहंकार का अर्थ है लोग क्या कहते तुम्हारे संबंध में, इसकी चिंता। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं अगर हम क्रोध न करें तो लोग समझते हैं हम कमजोर हैं, तो क्रोध तो करना ही पड़ेगा। फिर पूछते हैं मन की शांति कैसे हो, तो फिर मैं उनसे कहता हूँ फिर शांति की भी फिक्र छोड़ो, क्योंकि शांत को भी लोग समझते हैं कमजोर हो। तुम अशांत ही रहो, तुम तो जितने पगला जाओ उतना अच्छा, क्योंकि पागल को लोग समझते हैं कि बड़ा बलशाली है।
पागल से लोग डरते हैं। लोगों को डराने के लिए तुम करीब करीब पागल हो गए हो। पत्नी पागल हो जाती है, पति डर जाता है। पति पागल हो जाता है, पत्नी डर जाती है। सब एक दूसरे को डरा रहे हैं। समय खोया जाता है। जबकि तुम अपने को जान सकते थे, उसको दूसरों को डराने में समय खो रहे हो। छोटे छोटे बच्चों को डराते हैं माँ बाप, इस बुरी तरह डराते हैं, उसमें भी बड़ा मजा ले लेते हैं। यद्यपि सोचते यही है कि उनके हित में डरा रहे हैं, लेकिन वे जिंदगी भर इनके डर के कारण पीड़ित रहेंगे। मनस्वित कहते हैं कि अगर माँ बाप ने बच्चों को बहुत ज्यादा डरा दिया तो वे जिंदगी भर डरते रहेंगे, वे हर किसी से डरेंगे। जहाँ भी कोई शक्तिशाली होगा वहीं डर जाएंगे। वे सदा पैर छूते रहेंगे। वे सदा भयभीत कंपते रहेंगे। उनको कभी भी जीवन में स्वयं होने की क्षमता न आ सकेगी। लेकिन माँ बाप डराते हैं ये कहकर कि उनके हित के लिए डरा रहे हैं। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम अपनी बीमारियों को अच्छे नाम मत देना। तुम अपनी बीमारियों को उनका वही नाम देना जो ठीक है। अहंकार को अहंकार कहना, स्वाभिमान मत। क्रोध को क्रोध कहना, दूसरे का हित नहीं। बच्चे को मारो तो जानकर मारना कि मारने में तुम्हें रस आ रहा है, मजा आ रहा है। छोटे बच्चे को सताने में तुम्हें शक्तिशाली होने का सुख मिल रहा है। यह मत कहना कि तेरे हित में मार रहे हैं, नहीं तो तुम चूक जाओगे, फिर पाप चलेगा। मनुष्य यदि पाप कर बैठे तो उसे पुनः पुनः न करे, उसमें रत न हो, क्योंकि पाप का संचय दुखदायी है। लेकिन ये तो बुद्ध पुरुष सदैव से कहते रहे कि पाप का संचय दुखदायी है, फिर भी लोग पाप करते हैं। तो कारण खोजना होगा। लोग दुख को भी छोड़ना नहीं चाहते। दुख में भी कुछ न्यस्त स्वार्थ हैं। इसे तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं जैसे जैसे लोगों के जीवन में उतर कर देखने की कोशिश करता हूँ, मैं मुश्किल से पाता हूँ ऐसा आदमी जो दुख छोड़ना चाहता है। क्योंकि दुख अकेला नहीं है, दुख के साथ बड़ी चीजें जुड़ी हैं। समझने की कोशिश करें। मनस्वित कहते हैं कि हर आदमी के भीतर मसीहा छिपा है। अगर कोई आदमी बीमार है तो तुम्हारे मन में आकांक्षा उठती है उसकी सेवा करने की, उसको बीमारी के बाहर लाने की। अगर कोई आदमी दुखी है तो तुम्हारे मन में आकांक्षा होती है, इसको इसके दुख के बाहर खींचना है, इसका उद्धार करें। कुछ बुरी आकांक्षा नहीं, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर हैं। पुरुष अक्सर ऐसी स्त्रियों के प्रेम में पड़ जाते हैं जो स्त्रियां दुखी हैं, क्योंकि पुरुषों को बड़ा मजा आ जाता है, किसी को दुख से उबार रहे हैं। स्त्रियां ऐसे पुरुषों के जीवन में उलझ जाती हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश है। शराबी है पति तो स्त्री को ज्यादा रस आता है, सुधारने का एक सुख है, एक उद्धार का अवसर मिला। अब इसे थोड़ा हम समझें। अगर तुमने एक स्त्री को इसलिए प्रेम किया कि वह बीमार थी, रुग्ण थी और तुम उसे चिकित्सा करना चाहते थे, उसकी दुख की सीमा के बाहर लाना चाहते थे, तो फिर वह दुख को छोड़ न सकेगी, क्योंकि दुख छोड़ने का अर्थ तुम्हारा प्रेम भी खो जाना होगा। अगर एक स्त्री अपने पति के पीछे लगी है कि यह शराब छोड़ दे, और अगर यह शराब छोड़ने के कारण ही सारा प्रेम बना है, तो पति शराब न छोड़ सकेगा, क्योंकि शराब छोड़ने का मतलब हुआ संबंध समाप्त हुआ। मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर हम बदल जाएंगे तो हमारे संबंधों पर परिणाम तो न होगा। अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारे संबंध तो रूपांतरित न होंगे। मैं उनसे कहता हूँ, सोच समझकर करना। रूपांतरित होंगे, क्योंकि तुम्हारे सब संबंध तुम्हारे रोगों से भरे हैं। ध्यान एक को बदलेगा तो दूसरे को भी बदलाहट होनी शुरू हो जाएगी। हमारे दुखों में भी हमारी पकड़ है, मजा खो जाएगा। मैं 2 शत्रुओं को जानता था। दोनों पुराने रिटायर्ड प्रोफेसर थे और दोनों का कुल धंधा इतना था, एक दूसरे की निंदा। उनमें से एक से भी मिल जाओ तो दूसरे के संबंध में चर्चा सुननी पड़ती। उनमें से एक मर गया। काफी उम्र हो गई थी, कोई 78 वर्ष। जिस दिन वह मरा, मैंने अपने एक मित्र को कहा कि अब दूसरा ज्यादा दिन जिंदा न रह सकेगा। 3 महीने बाद दूसरा भी मर गया। वह मित्र मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि आपने ये कैसे कहा था, कि यह तो बिल्कुल सीधी बात थी। उनका रस ही इतना था। अब उसके दूसरे के जीवन में कोई रस ही न रहा। एक के मर जाने के बाद दूसरे को बात ही करने को कुछ न बची। सारी बात उसकी निंदा। मित्रों में ही संबंध नहीं होते, दुश्मनों में भी बड़े गहरे नाते होते हैं। जिस दिन गांधी को गोली लगी, उस दिन जिन्ना अपने बगीचे में बैठा था। तब तक जिन्ना ने हर बार हर तरह से कोशिश की थी, उसके मित्रों ने, अनुयायियों ने, कि कुछ सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसने सदा इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे कौन मारने वाला है,
जिनके लिए मैंने अपना जीवन लगाया, देश दिलवाया, वे मुझे मारेंगे। यह कोई सवाल ही नहीं है। मुझे किसी तरह की सुरक्षा, किसी तरह के गार्ड की कोई जरूरत नहीं है। मकान पर पुलिस वाले भी नहीं थे जिन्ना के। लेकिन जैसे ही खबर पहुंची रेडियो से और उसकी सेक्रेटरी ने आकर कहा कि गांधी को दिल्ली में गोली मार दी गई, वह एकदम उदास हो गया, उठकर भीतर गया। सेक्रेटरी चकित हुआ, क्योंकि गांधी की मृत्यु से जिन्ना को खुश होना चाहिए, वे उदास हैं। वह भीतर गया और उसने कहा, आप उदास दिखते हैं। उन्होंने कहा, उदास दिखता हूँ, जिंदगी एकदम खाली मालूम पड़ती है। इसी आदमी से तो सारा संघर्ष था। और उसी दिन से जिन्ना के घर पर पहरा बैठ गया, क्योंकि जब गांधी मारा जा सकता है तो जिन्ना की क्या बिसात। लेकिन जिन्ना उससे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। फिर अगर गांधी जिंदा रहते, जिन्ना भी जिंदा रहता। रस ही खो गया, जिंदगी का मजा ही चला गया। दुश्मन एक दूसरे को जलाते हैं। तुम्हारे दुख में भी तुम्हारा न्यस्त स्वार्थ होगा। इसीलिए लोग कहे चले जाते हैं कि दुख है, दुख है, फिर भी तुम किए चले जाते हो। कहीं कुछ रस होगा उसमें। तुम्हारे दुख में से भी कोई तरह की सुख की किरणें आ रही होंगी। अगर तुम स्त्री हो और एक पति या प्रेमी तुम्हारे प्रेम में पड़ गया, क्योंकि तुम दुर्बल हो, कमजोर हो, बीमार हो, तो तुम स्वस्थ न हो सकोगी। क्योंकि स्वास्थ्य का अर्थ होगा, ये पति गया, ये फिर कोई और बीमार औरत खोजेगा जिस पर ये दया कर सके, प्रेम कर सके, सहानुभूति कर सके, अस्पताल ले जा सके और जिसके आसपास यह मसीहा बन सके कि देखो, मैं इसको बचा रहा हूँ, उद्धार कर रहा हूँ। ऐसे लोग हैं जो वेश्याओं से शादी करते हैं। उद्धार करना है, शादी वादी का कोई बड़ा मामला नहीं है। शादी से वेश्या का क्या लेना देना है, लेकिन वेश्या का उद्धार करना है। लेकिन उनकी बड़ी तकलीफ है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वेश्याओं से शादी की और शादी के बाद मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि फिर वेश्या वेश्या न रही। पहले उसका उद्धार कर लिया, मजा उद्धार करने में था। फिर वेश्या पत्नी हो गई, बस मजा चला गया। वह दूसरी वेश्या के पीछे पड़ गया। अब वह पत्नी चिल्लाती है, रोती है कि तुमने मुझसे विवाह किया, मेरा उद्धार किया, अब तुम छोड़कर क्यों जाते हो। उसको भी समझ में नहीं आता कि मामला क्या है। मामला बिल्कुल सीधा है, गणित का है। जब तक वह वेश्या थी तभी तक उनका रस था। जैसे ही वह वेश्या नहीं रही, रस खत्म हो गया, साधारण औरत हो गई। ऐसी साधारण औरतें तो बहुत थीं। अब अगर उनका रस कायम रखना हो तो उस पत्नी को वेश्या बने ही रहना चाहिए, तो वे उद्धार करते रहें, काम जारी रहे। दुख में हमारे न्यस्त स्वार्थ हैं। मुझसे लोग कहते हैं कि हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मैं गौर से देखता हूं तो मुझे मुश्किल से कोई आदमी दिखाई पड़ता है जो वस्तुतः दुख से मुक्त होना चाहे। कहते हैं वे, कहते हैं, कहने में रस है, दुख से मुक्त होने में रस नहीं है। दुख से मुक्त होना चाहते हैं, ये दिखलाने में रस है कि हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं। इसका मजा ले रहे हैं। लेकिन दुख से तुम मुक्त होना चाहो तो तुम्हें कौन दुखी रख सकता है। कोई उपाय नहीं है इस संसार में किसी व्यक्ति को दुखी रखने का, अगर वह मुक्त होना चाहता है। लेकिन वह मुक्त होना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी सारी सहानुभूति खो जाएगी। तुम अपना निरीक्षण करो, छोटी सी बीमारी हो जाती है, तुम बड़ा करके बताते हो। तुम इससे ख्याल करना, जरा सा सिरदर्द हो जाता है, तुम ऐसा समझते हो कि सारा पहाड़ टूट पड़ा, हिमालय तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा। तुम इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बताते हो? क्योंकि जब तुम बड़ा चढ़ाकर बताते हो तो दूसरे की आंखें सहानुभूति से भर जाती हैं। तुम सहानुभूति की भिक्षा मांग रहे हो। लोग अपने दुख की चर्चा करते फिरते हैं, एक दूसरे से कहते फिरते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? दुख की चर्चा से क्या सार है? लोगों की आंखों में सहानुभूति आती है, प्रेम का थोड़ा धोखा हो जाता है। लगता है लोगों को मुझ में रस है, मैं महत्वपूर्ण हूँ। लोग मेरे दुख से दुखी हैं, मेरे दुख से मुझे छुटकारा दिलाना चाहते हैं। तुम जरा गौर करो, तुम अपने दुख की चर्चा एक सप्ताह के लिए बंद कर दो। तुम चकित होगे कि दुख की चर्चा बंद करते ही लोगों की सहानुभूति खो गई। सहानुभूति खोने में ऐसा लगेगा कि जीवन की कोई संपदा खोई जा रही है। तुम चकित होगे कि जो लोग तुम्हारे मित्र थे, वे बदलने लगे, क्योंकि उनका रस सहानुभूति दिखाने में था। वे ऐसे लोग चाहते थे दुखी, दीन, जिनके ऊपर सहानुभूति दिखाएं, मुफ्त का मजा ले लें। तुम्हारे संबंध बदल जाएंगे, तुम्हें नए मित्र बनाने पड़ेंगे, उनको नए बीमार खोजने पड़ेंगे। तुम जरा 7 दिन के लिए निरीक्षण करके देखो, मत करो दुख की चर्चा।
तुम ऐसा करो, उल्टा करो, 7 दिन अपने सुखों की चर्चा करो। देखो, तुम्हारे दोस्त बदल जाएंगे। जो मिले उससे ही कहो कि आहा, कैसा आनंद आ रहा है। वह भी चौंकेगा कि अरे, कल तक सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, ये वह 25 बातें लाते थे। मेरे पास लोग आते हैं, उनमें से 90% झूठ होता है। मैं यह नहीं कहता कि वे झूठ जानकर बोलते हैं। ध्यान किया नहीं कि कमर में दर्द, कि सिर में दर्द, कि छाती में दर्द, कि पेट में दर्द, जैसे ध्यान से दर्द का कोई लेना देना है। अगर मैं उनसे कहूं कि यह सब बकवास है, तो वे मुझसे नाराज होते हैं। मुझे कहना पड़ता है, कुंडलिनी जग रही है। वे बड़े प्रसन्न होते हैं। यही सुनने के लिए वे दर्द लेकर आए थे। कुंडलिनी जग रही है, आहा, वे कल और बड़ा दर्द बनाकर ले आएंगे। और ऐसा भी नहीं कि वे झूठ कह रहे हैं। ध्यान रखना, वे कल्पना इतनी प्रगाढ़ कर लेते हैं कि वह प्रतीत भी होती है कि है। बड़ा जाल है। अगर मैं उनको उनके दर्द से मुक्त करूं, तो वे राजी नहीं हैं, क्योंकि दर्द में उनका न्यस्त स्वार्थ है। रोज मैं देखता हूँ, अगर मैं किसी को कह देता हूँ कि यह सब बकवास है, कुछ तुम्हें हो नहीं रहा ख्याल है, वे मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मैं दुश्मन हूँ, उनसे मैंने कुछ छीन लिया है। सिर्फ दर्द ठीक नहीं हो रहा है, दर्द है नहीं, दर्द छीना। वे मेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि मैं समझा नहीं, उनको कोई और गुरु तलाश करना पड़ेगा जो कहे कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। अगर मैं कह देता हूँ कि बड़ी गहरी घटना घट रही है, तो दर्द एक तरफ, वे मुस्कुराने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो दर्द में तुम सुख ले रहे हो, इसलिए दर्द है। तो बुद्ध पुरुष कहते रहे कि पाप में दुख है, छोड़ो, तुम छोड़ोगे न, क्योंकि तुम्हें दुख में भी सुख है। और जब तक तुम वहां से न पकड़ोगे, तब तक बुद्ध वचन तुम्हारे ऊपर ऐसे पड़ेंगे और निकल जाएंगे जैसे चिकने घड़े पर वर्षा होती है। जरा जागो, अपने को पकड़ो रंगे हाथों। तुमने कैसा खेल अपने आसपास खड़ा कर लिया है। झूठी सहानुभूति मत मांगो, दुख के आधार पर प्रेम मत मांगो, क्योंकि दुख के आधार पर प्रेम मांगने से ज्यादा बड़ा आत्म अपमान और कोई भी नहीं है। अगर प्रेम मानते हो तो आनंद के आधार पर मांगो। अगर प्रेम मानते हो तो स्वास्थ्य के आधार पर मांगो। अगर प्रेम मानते हो तो सौंदर्य के आधार पर मांगो। नकार के आधार पर प्रेम मत मांगो, अन्यथा तुम नकार होते चले जाओगे। स्त्रियों ने सीख ली है वह कला बहुत, क्योंकि बचपन से उनको पता चल जाता है, सभी को पता चल जाता है, लेकिन स्त्रियां उसे ज्यादा सीख लेती हैं। उसके भी कारण हैं। बच्चों को पता चल जाता है कि जब वे बीमार होते हैं तब घर भर के ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। बच्चा बीमार हुआ, बिस्तर पर लग गया, तो बाप भी आकर बैठता है दफ्तर से, चाहे कितना ही थका हो, सिर पर हाथ रखता है, पूछता है, बेटा कैसे हो। ऐसे कोई नहीं पूछता। जब वह ठीक रहता है, कोई सिर पर हाथ नहीं रखता। माँ आकर पास बैठती है, घर भर तीमारदारी करता है, डॉक्टर आता है, पड़ोस के लोग देखने आने लगते हैं। बच्चे को एक बात समझ में आ जाती है, जब भी प्रेम चाहिए हो, बीमार पड़ जाओ। स्त्रियां इस कला में पारंगत हो जाती हैं। जब भी उनको प्रेम चाहिए, एकदम बीमार पड़ जाती हैं। तुम देखो, स्त्री भली चंगी बैठी है, पति आया, एकदम सिर में दर्द हो जाता है। ये चमत्कार समझ में नहीं आता कि पति के आने से सिरदर्द का क्या संबंध है। और ऐसा भी नहीं कि वे झूठ बोल रही हो, मेरी बात ठीक से समझना, ऐसा भी नहीं कि वे झूठ बोल रही हैं। हो ही जाता है, इतनी निष्णात हो गई है कि खुद को भी झूठ में पकड़ नहीं पाती। पति का दर्शन हुआ कि सिरदर्द भी उठा। यह इतना स्वाभाविक हो गया है क्रम, क्योंकि सिरदर्द हो तो ही पति की सहानुभूति, नहीं तो वह अखबार लेकर बैठ जाता है। अखबार में छिपा लेता है अपने को। वह अखबार भी सब उपाय है। वह दिन में 3 दफे पढ़ चुका है उसी अखबार को। दफ्तर में भी वही काम करता रहा अखबार पढ़ने का, घर आकर भी उसी को पढ़ता है। वह अखबार पढ़ने के पीछे आड़ में अपने को छिपाता है कि बच्चों किसी तरह। वह उसका छाता है, लेकिन पत्नी के सिर में दर्द है तो अखबार रखना पड़ता है। सिर पर हाथ रखो, बैठो, 2 सुख दुख की बातें करो। अगर तुमने अपने दुख में किसी भी तरह का सुख लिया, तो तुम दुख से कभी बाहर न हो सकोगे। फिर तो तुमने नर्क में भी धन लगा दिया, वह तुम्हारा धंधा हो गया। इसलिए जिस व्यक्ति को आत्मजागरण की यात्रा पर जाना हो, सबसे पहली और बहुत बुनियादी बात है कि वह अपने दुखों में किसी तरह का व्यवसाय न करे, अन्यथा दुख को छोड़ना असंभव है। फिर तो तुम उसे पैदा करना चाहोगे। मनुष्य यदि पुण्य करे तो उसे पुनः पुनः करे, उसमें रत होवे, क्योंकि पुण्य का संचय सुखदायी है।
गहन व्यथा के बाद हर्ष का नव नर्तन है। प्रसव पीर के पार नवल शिशु का दर्शन है। दुख छिपा है सुख की आड़ में, पाप सुख का आश्वासन देता है। पास गए कांटा चुभता है, दुख मिलता है। ठीक इससे उल्टी अवस्था पुण्य की है, सुख की है। पुण्य तुम्हें कोई आश्वासन नहीं देता, साधना का आवाहन देता है, आश्वासन नहीं देता। पुण्य कहता है श्रम करना होगा, तपश्चर्या से गुजरना होगा, निखरना होगा, क्योंकि सुख इतना मुफ्त नहीं मिलता जितना तुमने पाप के आश्वासनों के कारण मान रखा है। पाप कहता है मिल जाएगा, तुम सुख पाने के अधिकारी हो, बस आ जाओ। जरा सी करने की बात है, कुछ भी करने की बात नहीं है, वस्तुतः सिर्फ मांगो और मिल जाएगा। पुण्य कहता है करना होगा, अर्जित करना होगा, निखारना होगा स्वयं को। सुख ऐसे आकाश से नहीं उतरता, तुम्हारे भीतर के अंतर्भाव की क्षमता जब पैदा होती है, पात्रता जब पैदा होती है, तब उतरता है। मुफ्त नहीं मिलता, भीख में नहीं मिलता, श्रम से कमाना होता है, मूल्य चुकाना होता है। पुण्य कहता है साधना, पाप कहता है आश्वासन सस्ते। वो कहता है मुफ्त में कुछ करने की बात ही नहीं, ये लो हाथ भर फैलाओ, हम देने को तैयार हैं। लेकिन तुम जरा सोचो, सुख जैसी बात इतनी मुफ्त में मिल सकती है, इतनी सस्ती मिल सकती है? जरूर कहीं कोई धोखा हो रहा है। हाथ खींच लो अपना, सुख पाने के लिए क्षमता अर्जित करनी होगी। गहन व्यथा के बाद हर्ष का नव नर्तन है। पीड़ा से गुजरना होगा, क्योंकि पीड़ा निखारती है। प्रसव पीर के पार नवल शिशु का दर्शन है। छोटा बच्चा पैदा होता है, नया जीवन का आविर्भाव होता है, तो माँ बड़ी पीड़ा से गुजरती है। इस पीड़ा से बचना चाहो तो प्लास्टिक के बच्चे मिल सकते हैं, खिलौने रखकर बैठ जाओ, झूठला लो अपने को, पर उन झूठों में समय व्यर्थ ही जाएगा, अवसर ऐसे ही खो जाएगा। क्षण भर को पाप ऐसी प्रतीति करा देता है कि सुख मिल रहा है। इसलिए पुण्य की कसौटी यही है कि जो ठहरे वही सच है, जो क्षणिक हो वह धोखा है। जिंदगी जामे ऐश है, लेकिन फायदा क्या अगर मुदाम नहीं। अगर कोई ऐसा सपने जैसा सुख का प्याला सामने आता हो और हाथ पहुंच भी न पाए और खो जाता हो, थिर न होता हो, तो फायदा क्या अगर मुदाम नहीं। तो इसे जीवन की कसौटी बना लेनी चाहिए कि जो ठहरे, जो रुके, जो शाश्वत बने वही सुख है। जो क्षण को झलक दिखाए, सपने में उतरे और खो जाए, आंख खुलते ही और छोर न मिले, वह सिर्फ धोखा है, वह मायाजाल है। मनुष्य यदि पुण्य करे तो पुनः पुनः करे। जैसे पाप की पुनरुक्ति से स्वभाव बनता है, वैसे पुण्य की पुनरुक्ति से भी स्वभाव बनता है। दुख को ज्यादा स्वभाव मत बनाओ, अन्यथा दुखी होते जाओगे। हाँ, अगर दुखी ही होने का तय किया हो तब अलग बात। सुख को स्वभाव बनाओ, जितने सुख के अवसर आए उनको खो ही मत, उनकी पुनरुक्ति करो, उनको बार बार स्मरण करो, उनको बार बार खींच कर ले आओ जीवन में। फिर सुबह को दोहराओ, रोशनी को पुनरुक्त करो, प्रभु की चर्चा करो, और जहाँ जहाँ से सुख मिलता हो वहाँ वहाँ बार बार दोबारा दोबारा खो दो, ताकि तुम्हारी सारी ऊर्जा धीरे धीरे सुख की दिशा में प्रवाहित होने लगे। जब तक पाप पकता नहीं, उसका फल नहीं मिलता, तब तक पापी पाप को अच्छा ही समझता है। लेकिन जब पाप पक जाता है, तब उसे पाप का पाप दिखाई देता है। पाप का पता चलता है उसके फल में, पुण्य का भी पता चलता है उसके फल में। इसलिए जीवन को एक निरंतर शिक्षण समझो। जिन जिन चीजों के फल पर तुम्हें सुख मिला हो उन्हें दोहराओ, और जिन जिन चीजों के फल पर तुम्हें दुख मिला हो उनसे अपने को बचाओ। अगर क्रोध करके सुख मिला हो, दोहराओ, पुण्य है। अगर करुणा करके दुख मिला हो, बिल्कुल मत दोहराओ, पाप है। अगर देकर सुख पाया हो, दो। अगर कंजूस बनकर सुख पाया हो, रोको। इसको कसौटी समझ लो, लेकिन फल परिणाम पर ध्यान रखो। जब तक पुण्य पकता नहीं, उसका फल नहीं मिलता, तब तक पुण्यात्मा भी पुण्य नहीं समझता है। लेकिन जब पुण्य पक जाता है, तब उसे पुण्य दिखाई पड़ता है। स्वभावतः बीज को बोते हैं, समय लगता है, फल आते हैं, तभी पता चलता है नीम बोई थी कि आम बोए थे। बीज का निर्णय तो उसी दिन होगा जब फल लग जाएंगे, फिर कड़वे लगे मीठे लगे, उससे ही निर्णय होगा। उससे तुम भविष्य के लिए शिक्षा लो। अगर कड़वे फल लगे हों तो फिर दोबारा उन बीजों को मत बोओ। इतनी ही जिसे समझ में आ गई, उसने बुद्धत्व की यात्रा पर पहला कदम रख दिया। जिसके पीछे हों गम की कतारें, भूलकर उस खुशी से न खेलो। जिसके पीछे हों गम की कतारें, भूलकर उस खुशी से न खेलो, क्योंकि वह खुशी सिर्फ दिखाई पड़ती है, पीछे से दुखों की कतार आ रही है। वह सिर्फ मुखौटा है,
वह मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना न करे। जैसे पानी की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही मूढ़ थोड़ा थोड़ा संचय करते हुए पाप को भर लेता है। हम निरंतर ऐसे ही सोच विचार में अपने को उलझाए रहते हैं, वह मेरे पास नहीं आएगा। क्रोध, लोभ, मोह, काम मेरे पास नहीं आएगा, दूसरों के पास जाता है, ऐसी अवहेलना न करे, क्योंकि इसी अवहेलना के द्वार से वह आता है। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है अरब में कि ईश्वर ने तो बड़ी घोषणाएं की है संसार में कि मैं हूँ। कुरान है, बाइबल है, वेद है, उपनिषद है, गीता है, जहाँ ईश्वर घोषणा करता है, मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरणा मैं हूँ। कहानी कहती है, लेकिन शैतान ने अब तक एक भी शास्त्र नहीं लिखा और घोषणा नहीं की। अजीब बात है, क्या शैतान को विज्ञापनबाजी का कुछ भी पता नहीं? क्या शैतान को विज्ञापन के शास्त्र का कोई अनुभव नहीं? ईश्वर के तो कितने मंदिर, कितनी मस्जिदें, कितने गुरुद्वारे, कितने चर्च खड़े हैं, घंटियां बजती ही रहती हैं, विज्ञापन होता ही रहता है कि ईश्वर है। शैतान बिल्कुल चुप है। किसी ने शैतान से पूछा है कहानी में, उसने कहा कि हम जानते हैं, मेरी सारी खूबी इसी में है कि लोग मेरी अवहेलना करें। लोगों को पता ना हो कि मैं हूँ, तो मेरा काम सुविधा से चलता है। मैं उनकी बेहोशी में ही घात मारता हूँ। उन्हें पता चल जाए कि मैं हूँ, तो वे सजग हो जाएंगे। मेरा न होना ही मेरे लिए सुविधापूर्ण है। शैतान ने कहा, वस्तुतः मैंने अपने कुछ शागिर्द छोड़ रखे हैं, जो खबर फैलाते रहते हैं कि शैतान वगैरह कुछ भी नहीं है ही नहीं, ये सब ख्याल है, मन का भ्रम है, आदमी का भय है, शैतान है नहीं। लोग निश्चिंत हो जाते हैं, मुझे सुविधा हो जाती है। बुद्ध ये कह रहे हैं, वह मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना न करे, क्योंकि तब तुम बेहोश हो जाते हो। जब अवहेलना करते हो तब तुम सो जाते हो। जब तुम्हें पता है कि चोर आएगा ही नहीं, तुम निश्चिंत सो जाते हो। तुम्हारी निश्चिंतता में ही चोर के लिए सुविधा है। जागे रहो, होश को जगाए रहो, दिए को जलाए रहो, क्योंकि एक एक बूंद से जैसे घड़ा भर जाता है, ऐसे ही छोटे छोटे पापों से आदमी के पूरे प्राण भर जाते हैं। वह मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा सोचकर पुण्य की अवहेलना न करे। जैसे पानी की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही धीर थोड़ा थोड़ा संचय करते हुए पुण्य को भर लेता है। तो न तो पाप की अवहेलना करे कि मेरे पास नहीं आएगा, न पुण्य की अवहेलना करे कि मेरे पास नहीं आएगा। ऐसे लोग हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। अगर उनसे कहो, वे पूछते हैं, क्या हम शांत हो सकेंगे? मैं उनसे कहता हूँ, निश्चित हो सकेंगे। वे कहते हैं, हमें भरोसा नहीं, हमें विश्वास नहीं आता कि हम शांत हो सकेंगे। अब उन्होंने एक दीवार खड़ी कर ली। अगर तुम्हें भरोसा ही ना आए कि तुम शांत हो सकोगे, तो तुम शांत होने की तरफ कदम कैसे उठाओगे? तुमने एक नकारात्मक दृष्टि बना ली, तुमने निषेध का स्वर पकड़ लिया। थोड़े विधायक बनो,